नमस्कार, स्वागत है आपका एसएस न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सना चौधरी। प्रयागराज में लोग हुए जाम से परेशान, बस और ट्रेनों में दिखी भीड़। महाकुंभ की तरह सबके लिए समान भाव रखता है यूसीसी, खास बातचीत में इन मुद्दों पर बोले सीएम धामी। संगम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लगाई पवित्र डुबकी, प्रवासी पक्षियों को खिलाया दाना। मैं कनाडा को अमेरिका का 91वां राज्य बनाने को लेकर हूं गंभीर, सुपर बाउल इंटरव्यू में बोले ट्रंप। लंदन में बंगाली में लिखे साइन बोर्ड पर ब्रिटिश सांसद ने जताई आपत्ति, बहस में एलन मस्क भीड़ कूदे। दिल्ली को मिलेगा नया चेहरा, दलित पर दांव खेल सकती है भाजपा। ममता कुलकर्णी पर सवाल उठाने वाली हिमांगी सखी पर जानलेवा हमला, त्रिशूल और फरसा लेकर आए थे हमलावर। मैक्सिको की खाड़ी अब अमेरिका की खाड़ी के नाम से जानी जाएगी, राष्ट्रपति ट्रंप ने आदेश पर किए हस्ताक्षर। हवाओं के थमते ही प्रदेश में बढ़ने लगा पारा, रात को तापमान बढ़ने की चेतावनी हुई जारी। परीक्षा से पहले तनाव से कैसे बचे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों को दिया खास मंत्र। और आइए अब युग चल के टॉप 10 बुलेटिन की तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से जानते हैं। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में आस्था की डुबकी जारी है। देश भर में लोग प्रयागराज बस, गाड़ी और ट्रेनों के जरिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में यात्रियों को जाम से जूझना भी पड़ रहा है। महाकुंभ की वजह से प्रयागराज ही नहीं, इसके आसपास के जिलों में भी जाम की समस्या देखी जा रही है। वहीं यात्रियों को स्टेशन पर भी समस्या हो रही है। वहीं देश में सबसे पहले उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के बाद महाकुंभ पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यूसीसी भी महाकुंभ की तरह ही लोगों में समान भाव रखता है, कोई भेदभाव नहीं है। अब जहां लोगों को शादी का रजिस्ट्रेशन कराना होगा, वहीं तलाक भी कोर्ट के आदेश के बाद ही कर सकेंगे। महिलाओं को भी समान अधिकार दिए जाएंगे। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संगम में पवित्र डुबकी लगाई। इससे पहले उन्होंने प्रवासी पक्षियों को दाना भी खिलाया। महाकुंभ में आज भी श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है। प्रयागराज में सभी सड़कें जाम नजर आ रही हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने त्रिवेणी संगम पर प्रवासी पक्षियों को दाना खिलाया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी वहां मौजूद रहे। वहीं अमेरिका में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह कनाडा को अमेरिका का 91वां राज्य बनाना चाहते हैं। यह बयान उन्होंने सुपर बाउल प्री शो के दौरान एक समाचार चैनल को दिए इंटरव्यू में दिया है। ट्रंप ने कहा कि हम कनाडा के साथ हर साल 200 अरब करोड़ का नुकसान झेल रहे हैं, जो मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगा। इस दौरान ट्रंप से पूछा गया कि क्या कनाडा को अपने साथ मिलाने की उनकी जो बात है वो वास्तविक है या नहीं, जैसे कि ट्रंप के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने हाल ही में चेतावनी दी थी। तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। मुझे लगता है कि कनाडा 91वां राज्य बनकर बहुत बेहतर होगा। वहीं लंदन में एक साइन बोर्ड के विवाद में अमेरिका के अरबपति कारोबारी एलन मस्क भी कूद गए हैं। दरअसल ब्रिटेन के एक सांसद ने बंगाली भाषा में लिखे साइन बोर्ड पर आपत्ति जताई, तो सोशल मीडिया पर इसे लेकर बहस भी हो गई। एलन मस्क ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी और ब्रिटिश सांसद का समर्थन किया। गौरतलब है कि एलन मस्क पर यूरोप की राजधानी में भी दखल देने का आरोप लगा रहा। वे जर्मनी के चुनाव में खासे सक्रिय भी नजर आए थे। अब वे अमेरिका के अलावा अन्य देशों के मुद्दों पर भी अपने विचार खुलकर रख रहे हैं। वहीं दिल्ली के नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह 13 फरवरी के बाद होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 से 13 फरवरी तक फ्रांस और अमेरिका के दौरे पर रहेंगे। 26 साल बाद सत्ता में वापसी कर रही भाजपा चाहती है कि नई सरकार के शपथ ग्रहण में पीएम भी मौजूद रहे। इस बीच नए मुख्यमंत्री को चुनने के लिए पार्टी में कवायद भी तेज हो गई है। रविवार को भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। पार्टी सूत्रों के मुताबिक नड्डा और शाह की करीब 1.5 घंटे बैठक में सीएम पद के लिए चेहरा तय करने और सरकार के गठन पर बातचीत की गई है। वहीं प्रयागराज के महाकुंभ नगर में रविवार रात एक शिविर पर हमलावरों ने हमला किया है, जिसमें किन्नर जगत गुरु हिमांगी सखी गंभीर रूप से घायल हो गई है। हमलावरों ने उनके शिविर को घेर लिया और संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया है। हमलावरों का किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी से संबंध होने की आशंका भी जताई जा रही है। इस हमले से पहले हिमांगी सखी ने किन्नर अखाड़े के निर्णयों पर सवाल उठाए थे। उन्होंने विशेष रूप से फिल्म अभिनेत्री ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़े का महामंडलेश्वर बनाए जाने को लेकर आपत्ति भी जताई थी।
वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को मेक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर अमेरिका की खाड़ी करने के आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप इस आदेश पर उस समय हस्ताक्षर किए जब वे खुद अपने आधिकारिक विमान एयरफोर्स वन से अमेरिका की खाड़ी के ऊपर उड़ान भर रहे थे। ट्रंप दरअसल न्यू ऑरलियंस में सुपर बाउल में शामिल होने जा रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप ने बीते दिनों मेक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर अमेरिका की खाड़ी करने का ऐलान कर दिया था और अब आधिकारिक तौर पर उस आदेश पर हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। वहीं प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट लेना शुरू कर दिया है। ज्यादातर इलाकों में धूप की तपिश फिर से महसूस होने लगी है। इसकी वजह पिछले कई दिनों से चल रही ठंडी और तेज रफ्तार पछुआ हवाओं को रविवार को धीरे पड़ जाना है। इससे दिन के पारे में हल्की बढ़ोतरी देखने को मिली है। हालांकि रात में ठंड और गलन अभी जारी है। 7.5 डिग्री तापमान के साथ अयोध्या सबसे ठंडा शहर माना गया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज परीक्षा में चर्चा कार्यक्रम में छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से परीक्षा के तनाव को कम करने के उपायों पर चर्चा की है। यह कार्यक्रम नई दिल्ली स्थित प्रगति मैदान के भारत मंडपम में सुबह 11 बजे से शुरू हुआ। यह पीसीसी का 8वां संस्करण है और इस साल इसमें विशेष रूप से परीक्षा से संबंधित तनाव को कम करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।